करता हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत रहम करने वाला गफूर व करीम है। और रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात इरशाद फरमा रही है, और जो लोग मेरी राह में जान कुर्बान करते हैं उन्हें मुर्दा मत कहो, वो जिंदा हैं। उन्हें हम अपने पास से रिस्क देते हैं, यानी स्पेशल फोकस विद इकबाल काज़मी में आपका मेज़बान हाजिर है और अपने प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा लेकर आया है। जनाब, जब नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बरी कर दिया, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी थे जिन्होंने कहा कि आज जमहूरियत की फतह का दिन है, ये फैसला जमहूरियत की फतह। जमहूरी लफ्जों से ना आशना या मोहम्मद नवाज शरीफ जो कि पैदावारी आमरीत की थी, वो किस तरह जमहूरियत को पनपने देते। एक बार फिर जब वो अपने पैरों पर खड़े होने शुरू हुए अपनी दौलत के बलबूते पर, तो फिर उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत के खिलाफ साजिशें शुरू कर दी। यूसुफ रज़ा गिलानी को हटाने का मुतालबा लेकर मियाजी मैदान में कूद पड़े। साजिशों दर साजिशों का फिर सिलसिला शुरू हुआ। साबिक़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने यूसुफ रज़ा गिलानी को नाअहल कराया। क्या कहते हैं जी कि आप सुप्रीम कोर्ट में बात कर रहे हैं। कराची में जब खून बह रहा था, लाशों पर लाशें गिर रही थी, 74 और 80 लोग रोजाना मर रहे थे, उस वक्त मैंने इकबाल काज़मी ने जो कि सिंध हाई कोर्ट में मेरी पिटीशन फाइल 15/6/2009 उसको कराची से ट्रांसफर कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फाइल किया और वो पिटीशन लग गई, एक्सेप्ट हुई। और जनाब चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने उस पिटीशन को चलाने के बजाय कराची बदअमनी पर सो मोटो एक्शन ले लिया। और वो सो मोटो एक्शन ने इतनी मोटी जजमेंट दी, और जब हम तौहीन अदालत में गए कि जनाब कि आपका सो मोटो कराची बदअमनी में ये हुक्म हुआ है, नोगोज एरियाज ख़त्म कराइए, तौहीन अदालत है, आपने कहा था कि नोगोज एरियाज ख़त्म किए जाएं, तो आपने ये करार दिया कि वो तो एक जजमेंट नहीं थी, वो तो ऑर्डर नहीं था, वो तो ऑर्डर नहीं था, ऑब्जर्वेशन थी। क्या करें? फिर मेरी एप्लीकेशन जो जेर दफा 186A के लिए थी, उस पर कहा कि जनाब काज़ी साहब, ये तो आईने पाकिस्तान से 186 से खारिज हो चुका, 18वीं तारीख सब चला गया है ही नहीं। मैंने कहा जनाब ऑर्डर में लिखते हैं, वो ऑर्डर मौजूद सुप्रीम कोर्ट के ऐवानों में ये बात पूछ दी गई। फिर मसलहत तो मैं भी शिकार हो गया, क्यों कि इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब रिटायर्ड होकर चले गए। अगर मैं उसके ऊपर खड़ा होता और सही तरीके से स्टैंड लेता तो बहुत मुतहद्दिद जज साहिबान पर शक पहुंचती और अदलिया फिर एक बार 2007 की तरह जस्टिस सजाद अली शाह के दौर में दाखिल हो जाती। लेकिन मैंने अदलिया की हुक्मरानी, अदलिया की तमाम इदारों पर बालादस्ती के लिए कि वो कानून और आइन के मुताबिक इंसाफ करें, उसके लिए मुझे खामोश हो जाना पड़ा। और भी मसाले आपके सामने यूसुफ रज़ा गिलानी के बाद राजा परवेज अशरफ वजीर आजम बने तो उनके खिलाफ नून लीग के ख्वाजा आसिफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चले। इस पर भी बस नहीं,
जनाब आसिफ अली जरदारी साहब को नाअहल करार देने के लिए मेमो गेट लेकर मियां नवाज शरीफ बुकला की हैसियत बनाकर ब्लैक पैंट, वाइट शर्ट, ब्लैक टाई, ब्लैक कोट पहनकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से गई। मेमो गेट स्कैंडल आप भूल गए? किसने दायर किया? हम पिछले 35 वर्षों को देखते हैं तो इसमें मोहम्मद खान जोनी समेत 5 वज़ीर आज़म, 2 सदूर मुमलिकत के खिलाफ नवाज शरीफ ने साजिशें करके हुकूमत गिराने की कोशिश की, मगर अवाम तारीख के इन औराख को भूल गए। मगर हम करते रहेंगे तारीख के इन औराख को फोकस और दिखाते रहेंगे स्पेशल रिपोर्ट पर। तो देखते रहे फोकस विद इकबाल काज़मी से स्पेशल रिपोर्ट.टी। और याद रखें हमारे वो प्रोग्राम है जो आपको किसी और चैनल पर नहीं मिलेंगे। तो फिर आइए आगे बढ़े और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। जनाब आली, हम सिलसिले को वहीं से जोड़ते हैं जहां से छोड़ा था। मैं दस्तावेजी सबूत के साथ बात करूंगा जिन्हें कोई झुटला नहीं सकता। नरेंद्र मोदी और नवाज शरीफ दोस्ती में इतने आगे बढ़ गए कि उन्होंने अपनी शुगर मिलों में मुलाजमतों के नाम पर भारतीय एजेंटों को, रॉ के एजेंटों को वीजे दे दिए और उन्हें इस्तना हासिल हो गया, कानूनी तौर पर दे दिया कि विदाउट एंट्री वो जिस शहर में जाएं, जिस जगह जाएं, उन्हें कोई रोक नहीं सकता। और उन्होंने इंडियन पाकिस्तान का जो कानून है इंडियन इमिग्रेशन का, उसको बालाए ताक रख दिया और पुलिस को ये अख्तियार हासिल नहीं रहा कि वो नवाज शरीफ साहब के वीज़ों पर आए हुए भारतीय एजेंटों की एंट्री वो किसी भी शहर में कर सकते। चले जी, मैं चलता हूँ और फोकस करता हूँ, स्पेशली फोकस करता हूँ। यहाँ नवाज शरीफ साहब, मेरे पास दस्तावेजी सबूत हैं जो मैं पेश कर रहा हूँ। क्या आप या नून लीग जवाब देगी कि पाकिस्तान में तमाम टेक्निकल लोग, वेल्डर से लेकर मजदूर से लेकर एडमिनिस्ट्रेशन तक के नापैद हो गए जो आपने भारत से मंगाए, भारत से बुलाए? नहीं, कहानी कसबरदा और है कि वो टेक्नीशियन नहीं थे, वो एडमिनिस्ट्रेशन का स्टाफ नहीं था। अगर था तो फिर उन्हें आपने स्पेशली तौर पर क्यों ये अख्तियार दे दिया कि वो जहाँ मर्जी जाए? ये जमहूरियत है? चले मैं तारीख के औराक से बताता हूँ और हिस्ट्रिकल डॉक्यूमेंट्स पेश करके बताता हूँ कि आपने किन किन को, भारतीय एजेंटों को वीजे दिए। शरीमान शमिस करपकाला, पासपोर्ट नंबर N2186735। श्रीमान नागेश्वरा राव, पासपोर्ट नंबर J6383452। श्रीमान अब्दुल जब्बार, पासपोर्ट नंबर F8903617। श्रीमान मौर्य जैसर नागेश वर्मा, पासपोर्ट नंबर M96555786। श्रीमान सेदालैन गापा शेवा कुमार, पासपोर्ट नंबर H46073115। श्रीमान प्रेम कुमार, पासपोर्ट नंबर H70105777। श्रीमान नागेश्वर राव, पासपोर्ट नंबर Z3525431। श्रीमान नागराज, पासपोर्ट नंबर K45149290। श्रीमान अशोका, पासपोर्ट नंबर L85937990। श्रीमान
मैं का आनंद, पासपोर्ट नंबर Z29382559। श्रीमान शेरधर, पासपोर्ट नंबर Z254791। श्रीमान नागेश्वर राव, पासपोर्ट नंबर J633845 श्रीमान खाननवंदी भराव, पासपोर्ट नंबर J560735 श्रीमान MD अंसर, पासपोर्ट नंबर L925877 श्रीमान देशराज, पासपोर्ट नंबर N66355565 श्रीमान घंटू मधुका, पासपोर्ट नंबर M4787984 श्रीमान राजा गोपाल, पासपोर्ट नंबर L90151615 श्रीमान सरदार, पासपोर्ट नंबर Z257921 श्रीमान कृष्णा, पासपोर्ट नंबर N218675 श्रीमान नागेश वर्मा, पासपोर्ट नंबर Z352541 श्रीमान सनील कुमार, पासपोर्ट नंबर H0896462 श्रीमान बशकर बाबू, पासपोर्ट नंबर M3771255 श्रीमती परवीन कुमार, पासपोर्ट नंबर J693221 श्रीमान सहू डिप्टी राजन, पासपोर्ट नंबर M76300092 श्रीमान सरिया वासन, पासपोर्ट नंबर Z23825889 श्रीमान नागेश वर्मा मुपाली, पासपोर्ट नंबर K257194 श्रीमान शिव कुमार, पासपोर्ट नंबर Z239086 श्रीमान शेवा कुमार, पासपोर्ट नंबर H480735 श्रीमान शोभराजमान, पासपोर्ट Z238278 श्रीमान अवीला संगारास राव, पासपोर्ट नंबर G896546 श्रीमती रविचंद्रा, पासपोर्ट नंबर F88679007 श्रीमान चंद्रशेखर, पासपोर्ट नंबर F948748 श्रीमान शिवाल प्रभु, पासपोर्ट नंबर H836915 श्रीमान सेवा कुमार, पासपोर्ट नंबर Z390886 श्रीमान सुंदरा राजन, पासपोर्ट नंबर Z30307343 श्रीमान रामामूर्ति गणेश, पासपोर्ट नंबर Z230892 श्रीमान सरी नवाज राव, पासपोर्ट G896546 श्रीमान दत्तला रतन, पासपोर्ट नंबर G077324 श्रीमान खान मोहम्मद जफीर। मैं यहाँ पर मिस्टर नहीं कहूँगा, श्रीमान का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा क्योंकि हमारे लिए वो श्रीमान नहीं है, जनाब नहीं है। तो मोहम्मद जफीर, पासपोर्ट नंबर L877960 श्रीमान नागराजन, पासपोर्ट नंबर F7009206 श्रीमान सुरेश राव, पासपोर्ट नंबर H1098697 श्रीमान लक्ष्मण, पासपोर्ट नंबर Z1947151 श्रीमान देशराज, पासपोर्ट नंबर M1697696 श्रीमान राजेश रेड्डी, F805424 श्रीमान असाकी बंका आनंद, पासपोर्ट नंबर Z29382559 श्रीमान शफीउल्लाह अब्दुल जब्बार, पासपोर्ट नंबर F89031617 श्रीमान सरथील अरुण, पासपोर्ट नंबर J5224 श्रीमान जेटी सेवाराम, पासपोर्ट नंबर Z1926719 श्रीमान चीकारून, पासपोर्ट नंबर L78842020। अब ये नाम और पासपोर्ट नंबर अवाम के सामने भी है, कानून नाफिज करने वाले इदारों के सामने भी है। क्या किसी के पास जवाब है कि इन्हें पाकिस्तानी वीज़े मुलाजमतों के नाम पर क्यों? मियां नवाज शरीफ
हैरत की बात राज, ये भूषण आपके सामने है, कलबोश भूषण आपके सामने है, मुसलमान नाम रख कर आया। ऐसे ही चंद नाम मुसलमानों में भी, या आया वो मुसलमान थे या वो रॉकेट थे, या आया ये जो नाम मैंने 50 नाम दिए, 50 पासपोर्ट नंबर, इंडियन पासपोर्ट नंबर बताए थे, वो पाकिस्तान से वीज़े दिलाए गए। या मोहम्मद नवाज शरीफ और जनाब हमजा शहबाज शरीफ साहब, आपके भी दस्तखत हैं उस लेटर पर। रमज़ान शुगर मिल की जानिब से ये लेटर लिखा गया था पाकिस्तान के सफीर को जो दिल्ली में मुतय्यन, तो लेटर हमारे पास है और हम वो लेटर पेश करें। देखिए मज़ीद इंकशाफात और सनसनीखेज इंकशाफात। जब तक आप शहीदों के महफिल पाकिस्तान के शहीदों के लहू से खेलते रहेंगे, हम करते रहेंगे, आपके चेहरे को बेनकाब स्पेशल फोकस में सिर्फ और सिर्फ स्पेशल रिपोर्ट पर अगले किस्त में ज़रूर देखिएगा।